अब हम जैसा पंडित जी जिक्र कर रहे थे कि राशि के हिसाब से भी आपने कहा था कि आगे आप दर्शकों को बताएंगे, तो राशि के अनुसार कर्ज मुक्ति के उपाय बताइए। बिल्कुल। और सबसे पहली राशि मेष। बिल्कुल। मेष राशि वाले अमूमन अर्पिता कर्जा लेते भी आसानी से हैं और चुकाते भी आसानी से हैं। मेष वालों के कर्ज में फंसने की संभावना थोड़ी कम होती है, कर्जे में कम फंसते हैं, कर्जा लेने से घबराते भी बहुत हैं और बहुत कम लेंगे भी और टाइम से चुका भी देंगे। लेकिन हो सकता है कि कहीं आप कर्जे में फंस गए हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी कर्जे में फंस गए हैं तो हरे रंग के गणेश जी की पूजा करिए। हरे रंग के भगवान गणेश की एक मूर्ति ले आइए, अपने पूजा स्थान पे रखिए, रोज उनके सामने दीपक धूप बत्ती जलाइए और रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप भगवान गणेश की नियमित रूप से विधिवत पूजा करना शुरू कर दें तो आप कर्जों को चुकाने में सक्षम हो पाएंगे और सही समय पर सही तरीके से कर्जा चुका पाएंगे। बिल्कुल। और अब आगे अगली राशि का रुख करते हैं जो है वृष राशि। अर्पिता, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, वृष राशि के जो लोग होते हैं, वो कर्जा तब तक नहीं लेंगे जब तक जीने मरने का सवाल पैदा ना हो। इसीलिए वृषभ वाले कर्ज के मामले में बहुत अलर्ट होते हैं और सोचते हैं कि अपनी जरूरतों में कटौती कर दें लेकिन कर्जा ना लें। वृषभ वाले कर्जे में बहुत कम फंसते हैं क्योंकि बड़ा कैलकुलेटेड चलते हैं ये। फिर भी अगर आपकी राशि वृषभ है और आप कहीं भी कर्जे में फंसे हुए हैं तो आप ऐसा करें, नियमित रूप से जो आपके घर में माता लक्ष्मी का चित्र है या मूर्ति है, उनको आप गुलाबी फूल, गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां नियमित रूप से अर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और शुक्रवार को लोगों में मिश्री बांटें। मिश्री बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को आप चाहें तो मिश्री का भोग लगा दें और इसके बाद इसको प्रसाद रूप में बांटिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा, कर्ज चुका पाना आपके लिए सरल होगा। बिल्कुल। तो ये दो राशियां जिनके बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे ये कर्ज लेते हैं या नहीं लेते, या आगे किस तरीके की अगर दिक्कतें आए तो उपाय आपको करनी चाहिए, ये हम दरअसल समझ रहे हैं। लेकिन पंडित जी अब वक्त हो चला है आज के सवाल का, तो किसका सवाल पहले? जी, आज का जो पहला मेल है वो कुणाल जी ने हमें लिखा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। 5 अक्टूबर 2004 का इनका जन्म है, 5:37 शाम को, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं गणित में बीएससी कर रहा हूं और आगे मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूं। क्या मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विस में होगा या नहीं होगा? कुणाल जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सिविल सर्विस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। इस कुंडली में 2 तरह के करियर की संभावना बनती है। एक, आप आगे चल करके शिक्षा क्षेत्र में जा सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में बढ़िया नौकरी पा सकते हैं। और दूसरा, स्टेट सर्विस कमीशन जैसे एमपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, अगर आप इसकी तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लगभग अभी आपकी उम्र 18 वर्ष की हुई है। उम्र के जब 26 साल आप पूरे करेंगे वहां पे सिलेक्शन की संभावना बनती है और वहां से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। फिलहाल हमें केवल आपका कंसंट्रेशन बेहतर करना है, एकाग्रता बेहतर करनी है ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और इसके लिए आप एक मोती बनवा के जरूर पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो ये सवाल थे जो आपके माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं और उसका समाधान पंडित जी आप तक पहुंचाते हैं। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो है मिथुन राशि। देखिए अर्पिता, मिथुन वाले अक्सर कर्ज में फंसते हैं और बिल्कुल फंसते हैं। कर्ज लेते हैं शुरुआत में थोड़ा, बाद में बढ़ाते जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है मिथुन वालों के जीवन में
कि अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, चीजों को बेच करके कर्ज चुकाना पड़ता है। ये कर्ज में फंसते बहुत जल्दी हैं। इसलिए मिथुन वालों को आम तौर पर कर्जा लेने से बचना चाहिए। पहली सलाह यही है, खर्चे घटाइए, जीवन को बैलेंस करिए। कर्जा लेना ही क्यों है? क्योंकि आप तो फंसेंगे ही, आपकी टेंडेंसी है। फिर भी अगर आपकी राशि मिथुन है और आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो एक तो मंगलवार का व्रत रखने का प्रयास करिए। मंगलवार को विधिवत नियम पूर्वक उपवास रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। और मंगलवार को हनुमान जी के चरण धुलाइए। हनुमान जी के चरण धुलाना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने घर में एक मूर्ति रख सकते हैं उनकी, पत्थर की या मेटल की, और मंगलवार को उनके चरण धुला करके प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको कर्जों से छुटकारा मिले। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें। तो अगर आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तब जाकर के कर्जों से मुक्ति की संभावना बनती है, वरना कर्ज आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, और कर्ज लेने से पहले विचार भी अच्छे से कर लेना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। पंडित जी, अर्पिता, कर्क वाले सामान्यतः धनवान होते हैं। नॉर्मली कर्ज की जरूरत उनको जीवन में नहीं पड़ती है जी। लेकिन अगर पड़ भी गई तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी व्यवस्था होती है कि वो उसे मैनेज कर लेते हैं। कर्जा अगर फंस भी गया तो चुका लेते हैं। तो कर्क वालों के लिए कर्ज बहुत मुश्किल मामला नहीं होता है। फिर भी अगर आपकी राशि कर्क है, आप कर्ज में फंस गए हैं या कर्ज आपने लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं चाहने के बावजूद, तो अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करिए। यानी आप कोशिश करिए कि मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। एक काम तो ये करिए जरूर। और बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें, धर्म स्थान में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते जाएं तो आप कर्जे चुका पाएंगे। वैसे कर्क वालों को कर्ज की चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्क वालों को कहूंगा कि अगर कभी ऐसा लगे कि आप फंस गए हैं तो ये उपाय आप कर लीजिएगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, और कर्क राशि के बारे में हमने आपको बताया। अगली राशि सिंह राशि है, उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी अब अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न हमें ज्योति शर्मा जी ने लिखा है, पुणे से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1997। जन्म का समय दोपहर 12:20, जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं डांसिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूं, क्या उपाय करूं? जीवन में रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, क्या उपाय करना चाहिए? ज्योति, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। कला का जो क्षेत्र है, डांसिंग का जो क्षेत्र है, वो इस कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो। लेकिन आपकी कुंडली में डिप्रेशन के तत्व भी पाए जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि अपने मेंटल लेवल को ठीक रखिए, डिप्रेशन में मत जाइए, इतनी चिंता, इतना तनाव मत करिए, और डांसिंग के क्षेत्र में अच्छा करियर बनाने की कोशिश करिए। आपके लिए वो क्षेत्र बिल्कुल बढ़िया है। देखिए, ज्यादातर जो आपकी समस्या है ना, वो मानसिक है, शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप अपने मन को बेहतर करने पे गौर करिए एक तो, और दूसरा, बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं मत रखिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लें ज्योति, लगभग 8-10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। दूसरा काम करें, भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा करें। भगवान शिव का एक नटराज स्वरूप का चित्र लगा लें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे आपके सवाल जो आप पूछते हैं, पंडित जी उसका उत्तर देते हैं। और अब हम राशि की तरफ एक बार फिर से मुड़ते हैं, और अगली राशि है सिंह राशि। जी, देखिए अर्पिता, सिंह राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं जीवन में,
और इसको मैनेज करने के लिए उन्हें सामान्यतः कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं, कर्जा लेंगे तो चुकाने का भरपूर प्रयास करेंगे और चुकाएंगे भी। सिंह वालों के लिए कर्जा लेना इनकी आवश्यकता होती है, इनकी मजबूरी होती है, तो कर्जा सिंह वाले आमतौर पे लेते हैं, लेकिन वो मेहनत करके सही टाइम पे कर्जा चुकाते भी हैं। क्या करें अगर आप कर्जे में फंस जाएं, आपकी राशि सिंह है तो क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, या बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को एक लोहे का छल्ला पहने रहें और शनिदेव की उपासना करें। आप जितना शनिदेव की पूजा करेंगे, पहले तो कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आ भी जाएगी तो आप कर्जे में नहीं फंसेंगे। ये बात पूरी तरह से जाने रहिए।